एक नई माँ को डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा सपोर्ट। लेकिन उसे क्या मिलता है? उसे एक लंबी सी लिस्ट मिलती है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं खाना है। ठंडा नहीं खाना, राजमा नहीं खाना, गोभी नहीं खानी, सर ढक के चलना है, बाहर नहीं निकलना है, सिर धोकर बेबी को दूध नहीं पिलाना है क्योंकि ठंड लग जाएगी। लेकिन सच क्या है? क्या ये सब करने से ऐसा होता है? आज मैं इन सब के बारे में बात करूंगी और एक माँ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या मिथ है, उन सबको तोड़ूंगी। हेलो एवरीवन, शिशु केयर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड ए मदर ऑफ 3। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सब का दिल से शुक्रिया। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कि एक नई माँ के डाइट में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या उसे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या मिथ होता है। सबसे पहले, क्या एक नई माँ को 2 लोगों के बराबर का खाना खाना है? एक्स्ट्रा खाना है तो कितना एक्स्ट्रा खाना है? एक लैक्टेटिंग मदर जो कि अपना स्तनपान करा रही है, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उसको ऑन एन एवरेज दिन में 400 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है। नॉर्मली एक फीमेल को 1800 से 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। इसका मतलब है 2 लोगों जितना नहीं खाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैलेंस्ड मील लेना है। बिकॉज डिलीवरी के बाद माँ को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? रिकवरी की, हीलिंग की एंड एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन की, और उसके अलावा वेट ना बढ़े, वेट को कंट्रोल करने की। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अरे तुम दूध पिला रही हो तो 2 लोगों के जितना खाना है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा? आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होगा, गट इम्बैलेंस होगा क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी एक्स्ट्रा फूड लेने से, तो आपको गैस ज्यादा बनेगी और रिकवरी स्लो हो जाएगी। अगर आपका पेट ऑलरेडी ओवरलोडेड होगा तो आपकी मसल रिकवरी भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेना है जो कि एक वेल बैलेंस्ड होम कुक्ड मील से इजिली मिल जाता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरा, क्या खाना चाहिए? नंबर 1, गुड प्रोटीन डाइट। प्रोटीन में आता है नंबर 1 पल्सेस, जो हमारे इंडियन डाइट में एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, जिसमें हर तरह की दाल, राजमा, छोला, पनीर, सोया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप फिश, चिकन एंड एग्स ये भी ले सकते हैं। एक एवरेज डे में आपका जो डाइट होता है उसमें ऑलमोस्ट 30% कोशिश करिए कि प्रोटीन हो, ताकि आपकी मसल रिकवरी फास्टर होगी और मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ेगा। बहुत ज्यादा हाई कार्ब डाइट लेने से आपको लेथार्जी फील होगी, रिकवरी स्लो होगी और मिल्क सिक्रीशन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है और थोड़ा गैस भी ज्यादा बन सकती है। तो इसलिए बैलेंस करने की कोशिश करिए कि 40 to 50% आपकी जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, अराउंड 30% प्रोटीन से एंड 10 to 20% फैट से। दूसरा, आपको आयरन रिच डाइट लेनी है, बिकॉज जब डिलीवरी होती है बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो आयरन की कमी हो जाती है माँ में। तो इसलिए आपको डाइट में आयरन को ऐड करना बहुत जरूरी है। आयरन रिच फूड होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, पल्सेस में भी आयरन होता है, बीटरूट, इसमें भी बहुत अच्छा आयरन होता है, और आप मोरिंगा ऐड कर सकते हैं जो आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स और एक मिल्क सिक्रीशन बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर ने आपको आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए तो वो जरूर लीजिए, बिकॉज हर मदर का डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है डिलीवरी के टाइम पे, एंड वो आपका डॉक्टर अच्छे से आपको समझा पाएगा कि आपको आयरन रिच डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स की कितनी जरूरत है। तीसरा होता है कैल्शियम रिच डाइट। दूध बनाने के लिए कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आपके ब्रेस्ट मिल्क में कैल्शियम, अगर आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, एडिक्वेट अमाउंट पे जाएगा। आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कम खाओगे तो वो कैल्शियम आपकी बोन्स में से जाएगा, जिससे आपकी बोन्स वीक होंगी और आपको वीकनेस लगेगी, लेथार्जी लगेगी। तो इसलिए अपनी डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम लो, ताकि बच्चे के साथ साथ आपका भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो और बोन्स में वीकनेस ना आए। जैसे कहते हैं ना, जब जो बच्चा होता है वो एक पैरासाइट होता है, जब पेट में होता है तो भी वो अपना पूरा न्यूट्रिशन खींच लेता है, और जब वो माँ के दूध पे होता है तो वो अपना न्यूट्रिशन तो पूरा ले ही लेता है। इसलिए माँ को अपने न्यूट्रिशन का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, बच्चे के लिए और अपने लिए भी। समझो, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं खाना है, तुम्हें अपनी रिकवरी और अपनी हेल्थ के लिए भी खाना है। चौथा होता है गुड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको लगता है कि मुझे वेट गेन नहीं करना है, मुझे डाइटिंग करनी है, या मुझे बहुत हाई प्रोटीन डाइट खानी है जिससे मेरा वेट जल्दी कम हो जाए, देन यू आर रॉन्ग। आपको एक बैलेंस्ड मील लेनी है और उसमें आपकी मील में 40
40 to 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जाइज रखने के लिए, बच्चे को हैंडल करने के लिए और ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन सबके लिए बहुत जरूरी है। उसमें आप ले सकते हो ओट्स, व्हीट, राइस एंड ऑल द मिलेट्स। दीज आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपको अवॉइड करना है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्रेड हो गया, केक्स हो गए, पिज्जा हो गए, वो प्रेफरेबली आप अवॉइड करिए, क्योंकि उससे शुगर स्पाइक ज्यादा आती है और वेट गेन भी ज्यादा होता है। तो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। दैट इज व्हाट आई टेल एवरी मदर हु विजिट्स मी इन द ओपीडी। ब्रेस्ट मिल्क में 80 to 90% जो होता है पानी होता है। तो अगर आप हाइड्रेशन ठीक नहीं होगा, पानी कम पियोगे, तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन कम हो जाएगा। मैं मदर्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ, अपने साथ एक पानी की बोतल रखो और हर फीड के साथ कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पियो। 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना बहुत जरूरी है। नंबर 6 इज हर्ब्स। जो हम एडवाइस करते हैं कई बार, अगर माँ का दूध कम हो रहा है तो कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, जैसे शतावरी, मोरिंगा, मेथी का पानी, सौंफ का पानी, जीरे का पानी या अजवाइन का पानी, जो माँ की मिल्क सिक्रीशन को भी बढ़ाता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ इन चीजों को लेने से माँ का दूध नहीं बढ़ता, ये जानना बहुत जरूरी है। माँ का दूध बढ़ता है अच्छे से लैच कराने से, स्किन टू स्किन रखने से एंड फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कम कराओगे तो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन कम हो जाएगी। उसमें अगर आप ये सब खाओगे तो उससे मिल्क सिक्रीशन नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या आपको नहीं खाना है, जो सबसे ज्यादा एक नई माँ को परेशान करता है। आपको जो नहीं खाना है वो है कैफीन रिच फूड, जैसे चाय, कॉफी। बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, दिन में 1 मैक्सिमम 2 कप ले सकते हो, और 1 कप दिन में अगर आप मैनेज कर सकते हो तो दैट इज बेस्ट। एज पर द गाइडलाइंस 200 मिलीग्राम कैफीन से ज्यादा दिन भर में नहीं लेनी चाहिए अगर एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है। दूसरा, आपको अल्कोहल नहीं लेना है और स्मोकिंग नहीं करनी है। एंड तीसरा, आपको क्रैश डाइट पे नहीं जाना है। एक दूध पिलाने वाली माँ को एक बैलेंस्ड होम कुक्ड लोकल एंड रीजनल मील खाना है विद सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लीज रिमेम्बर दिस। ये मैं हर माँ को बताती हूँ कि जो आप जब प्रेग्नेंट थे आप खा रहे थे, बच्चा वही खाकर आपके पेट में पला है, तो प्रेगनेंसी के बाद भी आप वो सब चीजें खा सकते हो, प्रोवाइडेड वो फ्रेशली कुक्ड है, घर में बनी है, लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से है एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। जैसे गर्मी में आपको संतरा नहीं खाना है और सर्दी में आपको आम नहीं खाना है। उसके अलावा वेजिटेबल्स भी जो सीजन के वेजिटेबल्स है आप सब खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गोभी नहीं खाना, ब्रोकली नहीं खाना है और पपीता नहीं खाना है और ठंडे फ्रूट्स नहीं खाने हैं। तो ये सब चीजें मिथ है। ये सब चीजें आप मॉडरेशन में माइंडफुलनेस के साथ खा सकते हो। जो मैं अपनी मदर्स को बोलती हूँ कि अगर आपको गोभी खानी है आफ्टरनून में खाओ, लेकिन सिर्फ गोभी के साथ खाना मत खाओ। आप उसके साथ एक कटोरी दाल लो, साथ में थोड़ा सा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले लो और एक सैलेड की प्लेट ले लो, तो आपका ये प्लेट बैलेंस हो जाएगा। उसमें आपको गोभी से गैस नहीं बनेगी, और अगर आपको गैस नहीं बनेगी तो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मिथ बर्स्ट करते हैं कि ठंडा मत खाओ, और ठंडा जैसे चावल मत खाओ, दही मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, ये सब ठंडे होते हैं, बच्चे को ठंड लग जाएगी। बच्चे को ठंड कम कपड़े पहनाने से लग सकती है, और अगर उसको कोल्ड होता है तो वो वायरस से होता है, वो खाने से नहीं होता है। माँ क्या खाती है उससे बच्चे को ठंड नहीं लगती है, क्योंकि माँ का दूध तो बॉडी टेम्परेचर में ही सिक्रीट होता है। अगर माँ ठंडी चीजें खाती है तो माँ का दूध ठंडा नहीं हो जाता है, उसका टेम्परेचर वही रहता है वार्म, जो बच्चे के लिए जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ठंडा खाने से बच्चे को ठंड लग जाएगी। दाल, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल बहुत ही न्यूट्रिशियस कंपोनेंट है एक माँ की मील का, और ये कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। राइस सबसे ज्यादा जेंटल कार्ब होता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, जो कि बहुत कॉमनली हो जाता है मॉम्स में। साथ में आपको मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, आप चावल खा सकते हो, दही खा सकते हो, और सारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इजीली खा सकते हो। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आपको ये नहीं खाना। दूसरा मिथ है कि राजमा, छोला, गोभी खाने से तुम्हें गैस बनेगी और बच्चे को भी बहुत ज्यादा गैस होगी और पेट दर्द होगा। देखो, यूजुअली ऐसा कोई भी साइंस नहीं कहती कि माँ के खाने से बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। यूजुअली अगर माँ को ही ज्यादा गैस बनती है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है। सो आप अपनी डाइट को बैलेंस रखो, फुल ऑफ न्यूट्रिशन रखो, साथ में कर्ड लो, नेचुरल प्रोबायोटिक्स लो, और
जो भी खाना है माइंडफुली खाओ, होम कुक्ड खाओ, तो आपको अगर गैस नहीं होगी तो बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडीज या कोरिलेशंस नहीं है कि माँ ने गोभी खाया तो बच्चे को कॉलिक हो गया। न्यूबॉर्न को जो कॉलिक होता है या पेट में दर्द होता है वो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न फिजियोलॉजी है। उनका गट इमेच्योर होता है जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी गैस ज्यादा बनती है। और साथ में कई बार अगर फीडिंग इश्यूज हो कि बच्चा दूध पीते हुए बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो कर रहा है तो उसको कॉलिक ज्यादा हो जाता है। माँ के खाने से यूजुअली कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता कि माँ के खाने से ही बच्चे को पेट दर्द होता है। मैंने कितनी बार ओपीडी में देखा है कि माँ कुछ भी नहीं खा रही फिर भी बच्चे को पेट दर्द हो रहा है। तो मम्मीज सब कुछ मत बंद करो। जो आप जब बच्चा पेट में था खा रहे थे यूजुअली आप वो सब अभी भी खा सकते हो। जो आपको अवॉइड करना है वो बाहर का खाना, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड, चाइनीज फूड, कच्चा प्याज और लहसुन, क्योंकि उससे कई बार देखा है कि माँ के दूध में महक आने लगती है तो बच्चा रिजेक्ट करने लगता है, तो वो अवॉइड करना है। अदरवाइज आप घर में बना हुआ फ्रेशली कुक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दूध, दही सब खा सकते हो। और अगर आपको डिटेल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन एक दिन भर का डाइट प्लान चाहिए तो मैंने लिंक में शेयर करा है, वो आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है कि आप क्या क्या खा सकते हो पूरे दिन भर में, जो आपको एनर्जाइज रखेगा, रिकवरी में हेल्प करेगा और ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को एडवाइस तो सब देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पर ये कोई नहीं पूछता तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारा क्या मन है। एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को रॉयल डाइट नहीं चाहिए, कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए, उन्हें बस एक बैलेंस्ड होम कुक्ड मील चाहिए। उन्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें प्रेशर नहीं चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी न्यू मॉम्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि पेरेंटिंग इजी तो नहीं होती बट करेक्ट गाइडेंस उसे इजी बना देती है। स्टे सेफ, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।